नमो भगवते वासुदेवाय। परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीवृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तत् अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप अपने आगे वाले को यहाँ कह दीजिए, यहाँ अपने आगे वाले जो हैं उनको कह दीजिए यहाँ आ जाए, वहाँ बैठ जाइए, आगे चले जाइए, आगे जाइए। कल प्रद्युम्न जी का जन्म और उनकी पूरा चरित्र आप लोगों ने सुना। आज एक दूसरी कथा है। श्री शुक उवाच सत्राजितः स्वतनयं कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान्। सत्राजितः कृष्णाय कृतकिल्बिषः। सत्राजित नाम के यादव परिवार में थे ये। तो सत्राजित ने भगवान कृष्ण के ऊपर कलंक लगाया, भगवान कृष्ण के ऊपर दोषारोपण किया। सत्राजितः कृष्णाय कृतकिल्बिषः। फिर उसका अपमार्जन करने के लिए स्वयं उद्यम्य, स्वयं से ही स्यमन्तकेन मणिना, स्यमन्तक मणि और स्वतनयाम, अपनी पुत्री को भी कृष्णाय दत्तवान, भगवान कृष्ण के लिए उन्होंने दान में दिया, उपहार में दिया, अपने पापों का मार्जन करने के लिए। यहाँ पर राजा परीक्षित जी का एक बढ़िया प्रश्न आ रहा है। राजो उवाच सत्राजितः किम अकरोत ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषम्। हे भगवान, सत्राजित ने भगवान कृष्ण का कौन सा पाप किया, कौन सा ऐसा दोष उनमें लगाया। सत्राजितः किम अकरोत कृष्णस्य किल्बिषम्। और दूसरी बात, स्यमन्तकः कुतः तस्य। स्यमन्तक मणि कहाँ से आई, कहाँ से मिली। कस्मात् दत्ता सुता हरेः। किस कारण से उन्होंने अपनी पुत्री भगवान को प्रदान की।
कस्मात् दत्ता सुता हरेह। इन्हीं प्रश्नों का जवाब उत्तर श्री सुखदेव जी दे रहे हैं। श्री सुक उवाच, पहले सुन लीजिए सत्राजित कौन थे। तो आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य, भगवान सूर्य के परम भक्त थे सत्राजित जी। इतनी भक्ति थी कि भगवान से, सूर्य से उनकी मित्रता हो गई। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा, उनके परम मित्र बन गए। तो जब परम मित्र बन गए तो भगवान संतुष्ट भी हुए। तो सूर्यः तुष्टः, सूर्य भगवान बड़े प्रसन्न हुए। प्रीतः, प्रसन्न मन से समंतकम मणिम तस्मै प्रादात, समंतक मणि उनको प्रदान कर दी। बाहर की लाइट जलवा दीजिए। समंतक मणिम तस्मै प्रादात, समंतक मणि भगवान सूर्य ने सत्राजित को प्रदान कर दी अपनी मित्रता से। ठीक है, सत्राजित को मणि मिल गई, उन्होंने अपने गले में डाला। सातम बिभ्रन मणिव कंठे, कंठ में डाला उस मणि को और वहां से चले। तो मणि इतनी प्रभावशाली है कि भ्राजमानो यथा रविः, सूर्य के समान ही वो चमकने लगे। उस मणि से सूर्य के समान ही चमकने लगे। इतना चमके कि प्रविष्टो द्वार काम राजन, श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जिस समय वो द्वारिका में प्रवेश कर रहे थे, तेजसा ना उपलक्षितः, उस मणि के तेज के कारण उनकी ओर कोई देख ही नहीं पाया, इसलिए किसी ने समझे नहीं कौन आया। तेजसा ना उपलक्षितः, उनके मणि के तेज से कोई उनको देख नहीं पाया। तो तम विलोक्य जना, द्वारिकावासी लोग उनको देख करके दूरात तेजसा मुष्ट दृष्टयः, दूर से ही देखा और इतना तेज था कि तेज के कारण मुष्ट दृष्टयः, आँखें चकाचौंध हो गई, है ना, चौंधिया गई। ठीक है, आँखें चौंधिया गई, कुछ दिखाई नहीं दिया। तो सूर्य संकिता, द्वारिका वासियों ने कहा कि हो न हो ये सूर्य भगवान ही आ रहे हैं। सूर्य संकिता भगवते ससंसुः, सब भगवान कृष्ण के पास दौड़े और बताए भैया सूर्य आ रहे हैं। भगवते ससंसुः, भगवान उस समय क्या कर रहे थे? दीप्यते अक्षयैः, दीप्यते यानी क्रीडते, अक्षयैः चौसरैः, चौसर खेल रहे थे, भगवान चौसर खेल रहे थे। दीप्यते अक्षयैः भगवते ससंसुः। देखिए भगवान के पास आने का भी एक विधान है। कहते हैं भगवान के पास जाओ तो कम से कम उनके नामों से उनकी स्तुति तो कर लो। बड़ी सुंदर श्लोक है, स्तुति परक है। श्लोक पहले पूरा पढ़ता हूँ, फिर बताऊंगा। नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदर अरविंद अरविंदाक्ष गोविंद यदुनंदन। सब भगवान के नाम हैं, सब भगवान के नाम हैं। शंख चक्र गदाधर, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले, अरविंदाक्ष कमल नयन, दामोदर, दामोदर जानते हैं ना, जिनके उदर में रस्सी बंधी हो, उदर में, दाम माने रस्सी, उदर में रस्सी बंधी हो, मैया ने बांधा था, उस पेड़ में बांधा था, उखल में बांधा था, उखल अटक गया वो अलग बात है ना। कहें दामोदर, ये दामोदर भगवान हैं। दामोदर यदुनंदन, यदुनंदन गोविंद नारायण,
कहें नमस्तेस्तु, आपको पुनः पुनः नमस्कार है। फिर क्या कहा? कहें जगत पते, हे जगत के स्वामी, सविता सूर्य भगवान, गभस्ति चक्रेण, अपनी संपूर्ण किरणों के साथ, गभस्ति चक्रेण, और किरणें कैसी हैं? कहें तिग्मगु, तीक्ष्ण रूप से प्रकाशित होती हुई, यानी अत्यंत प्रकाशमान किरणों के साथ सूर्य भगवान नृणाम चक्षुंसि मुसनन, जितने द्वारकावासी हैं इनके नेत्रों को तो उन्होंने लगभग समाप्त ही कर दिया है। द्वारकावासियों को नेत्रों से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा लगता है असविता त्वाम दिदृक्षु आयाति, सूर्य भगवान त्वाम दिदृक्षु, आपका दर्शन करने के लिए यहीं आ रहे हैं। सूर्य भगवान अपनी संपूर्ण किरणों से, प्रखर तेज से, इतना तेज है कि द्वारकावासी तो उनकी तरफ देख भी नहीं पा रहे हैं। और निश्चित ऐसा लगता है कि आपका दर्शन करने के लिए सूर्य भगवान आ रहे हैं। त्वाम दिदृक्षु एष आयाति, कहते हैं यहाँ क्यों आएंगे? हमारा दर्शन करने के लिए। दर्शन तो करना है, कहीं भी कर लें। तो द्वारकावासी बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं विबुधर सभा त्रिलोक्या, बड़े बड़े देवता लोग, विबुध ऋषभा, विबुध माने देवता, ऋषभ माने श्रेष्ठ है। कहें जितने श्रेष्ठ देवता लोग हैं, त्रिलोक्याम, इस त्रिलोकी में, ते मार्गम, आपको पाने का मार्ग, अन्वेषन्ते, हमेशा ही अन्वेषण करते रहते हैं। बड़े बड़े देवता आपको पाने के लिए इस त्रिलोकी में इस मार्ग का अनुसरण करते रहते, अन्वेषण करते रहते हैं, फिर भी वो आपको नहीं पाते। क्यों नहीं पाते? कहे कि अद्य गूढ़म यदुसु, यदुकुल में आप छुप करके रह रहे हैं। यदुसु गूढ़म, यदुकुल में आप छुप करके रह रहे हैं। अद्य ज्ञात्वा, आज सूर्य भगवान को मालूम पड़ गया है, आज सूर्य भगवान को मालूम पड़ गया कि आप यदुकुल में छुप कर रह रहे हैं। आप वास्तव में जगतपति हैं, आप नारायण हैं। इसलिए त्वाम द्रष्टुम याति अजः प्रभो, आपको देखने के लिए सूर्य भगवान आ रहे हैं। श्री शुक उवाच, भगवान ने इन सब की बात सुनी। एक बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया है, निसम्य बाल वचनम, बाल वचनम, क्या बालक तो नहीं आए थे? लेकिन ऐसा व्यक्ति जो अनजान हो, बालक के समान भोली बातें करे, उसको कहते हैं बाल वचनम। कपटपूर्ण होगा तो नहीं होगा, लेकिन भोली भोली बातें हैं। ये ऐसा कहा कि सूर्य भगवान आपका दर्शन करने आ रहे हैं। तो कहते हैं निसम्य बाल वचनम अम्बुज लोचन प्रहस्य, अनजान के समान इन द्वार के आवासियों की बातों को सुन करके भगवान श्री कृष्ण, कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंस दिए, मुस्कुरा दिए। प्रहस्य प्राह, फिर मुस्कुरा करके बोले कि ना असौरभि देवः, ये सूर्य देव नहीं है, ये भगवान सूर्य नहीं आ रहे हैं। कौन है जानते हो? कहे सत्राजित, ये तो अपने ही सत्राजित हैं। कैसे आ रहे हैं? कहे मणिना ज्वलन, इनके गले में समंतक मणि है, उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हुए आ रहे हैं। मणिना ज्वलन, सत्राजित आए, कहीं रुके नहीं। सत्राजित स्वगृहम प्रवेश्य, स्वगृहम कैसा गृह है? एक विशेषण दिया, सत्राजित श्रीमत स्वगृहम प्रवेश्य,
सर्व शोभा संपन्न, सर्व उपकरण संपन्न अपने घर में प्रवेश करके, प्रवेश जब किया कहते हैं कृत कौतुक मंगलम, उनके यहाँ बड़ा उत्सव मनाया गया। भाई जब द्वारकावासी देख करके चमक गए, पहचान नहीं पाए, तो घर वाले कैसे? तो कहते हैं उनको आया हुआ देख करके इतना चमकता हुआ घर वालों ने बड़ा उत्सव मनाया। कृत कौतुक मंगलम, और उस मणि को मणिम विप्रैः देव सदने निवेशयत, ब्राह्मण को बुला करके यानी ब्राह्मणों के द्वारा उस मणि को अपने घर के मंदिर में स्थापित करा दिया। विप्रैः मणिम देव सदने निवेशयत, इस मणि का खास बात क्या थी? दिने दिने स्वर्ण भारान अष्टौ सा सृजति प्रभो, कहे हे भगवान यह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। यह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी, है ना? भार की गिनती जानते हैं ना? भार कितना है? नहीं जानते होंगे, है ना? ये लगभग 30,000 धान की जितना वजन होगा उतना एक भार धान होता है, एक भार सोना होता है। लगभग 30,000 बता रहा हूँ। 30,000 धान के दाने आप गिन लीजिए और उसको तोल लीजिए, जितना है वही एक भार है। इसकी इकाई सुनना हो तो सुन लीजिए, मैं इकाई बता देता हूँ। 4 धान का एक व्रीहि होता है। 4 धान का एक व्रीहि, 4 धान के दाने लीजिए, उसको कहते हैं एक व्रीहि। और 3 व्रीहि की एक गुंजा, 5 गुंजा का एक पण, 8 पण का एक धरण, 8 धरण का एक कर्ष, 4 कर्ष का एक पल, और 100 पल का एक तुला, और 20 तुला का एक भार। अब 4 धान से आगे लगाते जाइए, ये लगभग 30,000 धान होगा, 30-32,000 धान होगा, है ना? तो दिने दिने स्वर्ण भारान अष्टौ सहस्रजते प्रभु, प्रत्येक दिन 8 भार सोना उससे निकलता था। कहते हैं यत्र अभ्य अर्चितो मणि, जिस स्थान पर भी उस मणि की पूजा होती है, उस स्यवंतक मणि की जिस स्थान पर पूजा होती है, दुर्भिक्षम, वहाँ अकाल नहीं पड़ता, अमारी, कोई महामारी नहीं आती, अरिष्टानी, कोई ग्रह नक्षत्र अपना प्रभाव नहीं डाल पाते, सर्पों का भय नहीं होता, आदि व्याधयो, मानसिक और शारीरिक कोई पीड़ा नहीं होती, नासन्ति मायिनः तत्र, माया का भी कोई कष्ट नहीं होता, है ना? अशुभाः, कोई भी अमंगल नहीं होता, नासन्ति यत्र अभ्यर्चितो मणिः, जहाँ मणि की पूजा होती है वहाँ ऐसे अनिष्ट नहीं होते। अब देखिए, सायाचितो मणिम क्वा अपि यदुराजाय सौरिणा, सौरिणा क्वा अपि, सौरिणा यानी कृष्णेन, भगवान कृष्ण के द्वारा, क्वा अपि, कभी जब प्रसंग चला, कभी कोई बात आई, तो सत्राजित से उन्होंने याचितो मणिम, उस मणि की भगवान कृष्ण ने याचना की। किसके लिए की? कहे यदुराजाय, कि राजा उग्रसेन को इसको आप प्रदान कर दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि इस मणि को राजा को प्रदान कर दीजिए, क्योंकि 8 बार सोना रोज निकलता है, तो इससे प्रजा का काम चलेगा। इसलिए उन्होंने कहा, इसीलिए कहा क्वा अपि, ऐसे नहीं कहा, किसी प्रसंग बस कहा, किसी बात में कहा। सायाचितो मणिम क्वा अपि यदुराजाय सौरिणा, लेकिन सत्राजित कौन थे?
सत्राजित का विशेषण दिया है, अर्थ काम कहा, धन के लोभी थे। अर्थ काम कहा सा सत्राजिता यांचा भंगम अतर्कयन, भगवान की याचना का उल्लंघन करके विभिन्न प्रकार के उन्होंने तर्क दिए कि मैं नहीं दूंगा, ना एव प्रादात, और आखिरकार नहीं ही दिया, उन्होंने मणि नहीं दिया। एक दिन की बात बताता हूँ। तम एकदा मणिम कंठे प्रसेनो, प्रसेन जो है ये सत्राजित का छोटा भाई है ना। एक दिन ऐसा आया कि सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन जो है, तम एकदा प्रसेनो मणिम कंठे प्रतिमुच्य, मणि को गले में बांध लिया, गले में डाल लिया। महाप्रभम, और अत्यंत प्रकाशित होता हुआ, हयम आरुह्य, घोड़े पर सवार होकर के, मृगयाम व्यचरत बने, शिकार के लिए वन में निकल गया, शिकार के लिए वन में निकल गया। उनका सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को गले में डाल लिया। प्रसेनम सहायम हत्वा, प्रसेनम सहायम है माने घोड़ा, प्रसेनम सहायम हत्वा मणिम आच्छेद्य केसरी, एक सिंह आया और उसने प्रसेन को भी मार दिया, घोड़े को भी मार दिया और मणि छीन लिया एक सिंह ने, है ना। प्रसेनम सहायम हत्वा मणिम आच्छेद्य केसरी, यह सिंह अब क्या किएगा, कहेंगे रिम बिसन, एक पहाड़ी की घाटी में प्रवेश करने लगा। जिस समय प्रवेश कर रहा था उसी समय जाम्बवता निहितो मणिम इच्छता, जाम्बवान जी ने मणि की इच्छा से उस सिंह को मार दिया। ठीक है, प्रसेन मणि लेके चले, उनको मारा एक सिंह ने, सिंह से मणि छीन लिया जाम्बवान जी ने सिंह को मार करके। मणिम इच्छता सो अपि चक्रे कुमारस्य मणिम क्रीडन कंबिले, जामवंत जी के मारने का जो उद्देश्य था वो बड़ा हंसने वाला है। वो भालू है, रीछ है ना, तो उन्हें मणि का क्या करना। तो उन्होंने कहा ले चलते हैं। भाई जामवंत जी कब के हैं, राम जी से पहले के हैं, राम जी के सखा सुग्रीव, सुग्रीव के मंत्री है ना। वामनावतार में, वामन अवतार जब हुआ है तो उस समय जामवंत जी थे। लिखा है ना कि अब मुझ में वो बल नहीं रह गया जो पहले था। पहले का बल उन्होंने वर्णन किया है, जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था तब मैं तरुण रहो बल भारी। जब तक इन्होंने 3 नापा तब तक मैं पूरी प्रदक्षिणा करके आ गया पूरे संसार का, इतना मेरे बल था। अर्थात ये वामन अवतार के समय भी थे। तो मणि को क्यों लिया, कहे बहुत सारे दोहित्र हैं, बहुत सारे हमारे पोते नाती हैं, सब खेलेंगे, बच्चों के खेलने के लिए ले लिया, है ना। सो अपि चक्रे कुमारस्य मणिम क्रीडन कंबिले, बच्चों के खेलने के लिए उस मणि को लेकर के अपनी गुफा में प्रवेश कर गए। और इधर प्रसेन जो गया वो लौट के आया नहीं। तो सत्राजित क्या करते हैं, कहे अपश्यन भ्रातरम भ्राता, अपने भाई को कुछ दिनों से ना देखने के कारण सत्राजित पर्यतप्यत, सत्राजित बड़े दुखी हुए, सत्राजी बड़े दुखी हुए। अब उन्होंने कहा कि प्रायः कृष्णेन निहितो भ्राता मम, कहे हो न हो इस कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार दिया, क्योंकि इसने मुझसे मणि की याचना की थी
और इसको मैंने मणि नहीं दिया, इसलिए इसने मेरे भाई को मार करके मणि छीन लिया। प्रायः कृष्णेन निहितो मम भ्राता मणिग्रीवो वनम गतः, जिसने अपने गले में मणि डाल करके वो वन में गया हुआ था और वहीं मेरे भाई को इसने मार दिया। ततश्रुत्वा कर्णे कर्णे अजपंजनाः। अब एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान, कानों कानों से बात फैलती हुई अंततो गत्वा भगवान के कानों में पड़ी। कर्णे कर्णे अजपंजनः। तो भगवान तद उपसृत्य, भगवान ने जब सुने कि हमारे ऊपर इसका लांछन आ गया, तो दुर्यशो लिप्तम आत्मनि, कहते हैं ये तो कलंक मेरे ऊपर ही लग गया। तो मार्ष्टुम, तो अपने कलंक को धोने के लिए, अपने ऊपर से कलंक को मिटाने के लिए भगवान प्रसेन पदवीम, प्रसेन का स्थान, प्रसेन का पता लगाने के लिए, है ना, नागरैः अनुपद्यत, नगर के और बड़े बड़े गणमान्य लोगों के साथ उन्होंने कहा चलिए, जिसे कि प्रूफ तो रहे, इसलिए नगर के गणमान्य लोगों को साथ लेकर के चले। अब खोज रहे हैं भैया। पहले कैसे खोजा, कहे प्रसेन घोड़े पर गया तो घोड़े का खुर खोजते खोजते आगे बढ़ रहे हैं। घोड़े के पैर का चिन्ह, आहतम प्रसेनम अश्वम च वीक्ष, उसी घोड़े की टाप का देखते देखते आगे बढ़े तो देखे कि प्रसेन भी मरा हुआ है, घोड़ा भी मरा हुआ है। हतम प्रसेनम अश्वम च, किसने मारा, कहे बीक्ष के सरिणा बने, और वहां पे सिंह के पैरों का निशान दिखाई दिया। तो अब वो सिंह के पैरों के निशान से आगे बढ़े। केसरिणा बने तमच अद्रिपृष्ठे, एक पहाड़ की घाटी में, पहाड़ की गुफा में निहत, वो भी मरा पड़ा हुआ है, सिंह भी मरा हुआ है। किसने मारा, कहे ऋक्षेण ददृशु जनाः, जितने लोग भगवान के साथ आए थे सब ने देखा कि वहां पर भालू के पर चिन्ह आ गए। तो कहे इसी रीछ ने मारा होगा। अब उस रीछ के पर चिन्हों से आगे बढ़े। ऋक्षराज बिलम, उसकी गुफा में पहुंच गए। ऋक्षराज बिलम, आओ गुफा कैसी है, कहे भीमम, बड़ी भयंकर है। अंधेन, पूरा अंधकार है, इतना थोड़ा अंधकार नहीं, तमसा आवृतम, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, तमसा आवृतम। तो भगवान ने कहा इसमें कुछ खतरा हो सकता है, इसलिए अवस्थाप्य बहिः प्रजा, साथ में आई हुई जितने द्वारिकावासी थे उनको बाहर ही कहा आप लोग यहीं रुको। एको विवेश भगवान, भगवान ने अकेले ही उस गुफा में प्रवेश किया। तत्र दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठम बाल क्रीडनकम कृतम, वहां उन्होंने श्रेष्ठ समंतक मणि को देखा, उससे रीछ के बालक खेल रहे थे। अब बाल क्रीडनकम कृतम हर तुम कृतमति ही, भगवान ने बुद्धि ये बनाई कि इस मणि को मुझे ले जाना है। हर तुम कृतमति तस्मिन अवतस्थे अर्भकांति के, उन रीछ के बच्चों के पास जाकर के अवतस्थे खड़े हो गए। वहां तो उस गुफा में भालू आते हैं, नहीं कभी बानर आ जाए तो आ जाए, ऐसे ही भालू रहते हैं। वहां तो किसी ने मनुष्य को देखा नहीं था। ततम अपूर्वम नरम दृष्ट्वा, उस गुफा में पहले कभी जो नहीं आया, ऐसे मनुष्य को देख करके धात्री चुक्रोश भीतवत, वो धाय यानी जो बच्चों को पालने के लिए रखी जाती है धाय, वो धाय भीतवत डरे हुए के समान बड़े तेज चिल्लाई। चुक्रोश, और जब चिल्लाई तो ततश्रुत्वा जाम्बवान
कौन है? बलिनाम बरह ततश्रुत्वा बलिनाम बरह जाम्बवान अभिअद्रवत क्रुद्धो। बड़े क्रोधित होकर के दौड़े, कौन आया कौन आया? सवै भगवता तेन जुधे स्वामिना आत्मनः पुरुषं प्राकृतं मत्वा कुपितो न अनुभाववित, कुपितो न अनुभाववित। कहते हैं उस समय क्रोध में थे जाम्बवान जी, इसलिए अनुभाववित, भगवान के प्रभाव को नहीं जान सके। कुपितो अनुभाववित प्राकृतम पुरुषम मत्वा, भगवान को साधारण मनुष्य मान करके, प्राकृतम पुरुषम मत्वा आत्मनः स्वामिना, अपने ही स्वामी अपने ही आराध्य के साथ आत्मनः स्वामिना भगवता तेन योधे, भगवान से उन्होंने युद्ध किया। युद्ध भी बड़ा बढ़िया युद्ध हुआ। कहें द्वंद्व युद्धम सुतुमुलम उभयोः विजिगीषितोः आयुध अस्मद्रुमैः दोर्भी क्रव्यार्थे सेनयोः यो। सेन माने होता है बाज, सेनयोः द्विवचन में है। कहते हैं जैसे दो बाज, किसके लिए बाज, किसके लिए लड़ेगा? क्रव्यार्थे मांस के टुकड़े के लिए। जैसे दो बाज मांस के टुकड़े के लिए आपस में लड़े, वैसे ही ये दोनों भगवान कृष्ण और जाम्बवान जी विजिगीषी, तो दोनों ही जय की इच्छा रखते हुए, दोनों ही जीतने की इच्छा से द्वंद्व युद्धम सुतुमुलम उभयो, दोनों में बड़ा द्वंद्व युद्ध हुआ, भयंकर रोमांचकारी द्वंद्व युद्ध हुआ। कहें आयुधा, पहले अस्त्रों से लड़े, शस्त्रों से लड़े, है ना, फिर अस्म शिलाओं से, चट्टानों से लड़े, द्रुमयी वृक्ष फेर फेर कर लड़े। कहें जब सब खत्म हो गए तो कहें दौर भी, बाहु युद्ध हुआ, बाहु युद्ध हुआ। दौर भी कितने दिन लड़ाई मालूम है? आसीत तद अष्टाविंशत आहम, आसीत तद अष्टाविंशत आहम। कैसे? कहें इतर इतर मोस्टे भी, कभी इनको मुक्का मारते कभी उनको मुक्का मारते, इस तरह द्वंद्व करते हुए 27 दिन बीत गए, 28वां दिन आ गया। मुक्का मामूली नहीं था। वज्र निस्पेश परुषैः, वज्र के समान कठोर मुक्कों के द्वारा, वज्र के समान कठोर मुक्कों के द्वारा जाम्बवान जी में और श्री कृष्ण में लड़ाई हो रही है। अविश्रम अहर्निशम, रात दिन लड़ाई हो रही है, अविश्रम, कोई विश्राम का क्षण नहीं है। बिना विश्राम किए हुए रात दिन 28वें दिन तक लड़ रहे हैं। 28वें दिन में आकर के कृष्ण मुष्टि विनसपात, 28वें दिन जब एक मुक्का भगवान कृष्ण ने जाम्बवान जी के ऊपर जमाया, कृष्ण मुष्टि विनसपात निसपेष्ट अंग उर्बंधना, जामवंत के अंग ढीले पड़ गए, उनकी ग्रंथियां इधर उधर से ढीली पड़ने लगी। क्षीण सत्व, उनका बल भी क्षीण हो गया। स्विन्न गात्र, शरीर पूरा पसीने से लथपथ। स्विन्न गात्र तम आह अतीव विस्मितः, अतीव विस्मितः तम आह। अत्यंत आश्चर्यचकित होते हुए जाम्बवान जी ने भगवान से कहा, भगवान से कहा कि मुझको कोई मुक्का मार के हरा दे, ऐसा हो नहीं सकता। कहें जाने तो हे भगवान मैं आपको जान गया, जाने तो क्या जाने? कहे सर्वभूतानाम प्रभु विष्णुम अधीश्वरम, आप सभी प्राणियों के मालिक हो, आप इस संसार के अधिनायक हो। प्रभु विष्णुम अधीश्वरम
पुराण पुरुषम, आप पुराण पुरुष हो, सनातन पुरुष हो। विष्णु, आप भगवान विष्णु के स्वरूप हो। प्राण ओजस हो बलम, आप ही जीवन के प्राण हो, आप ही इंद्रिय बल हो, आप ही मानसिक बल हो, आप ही शारीरिक बल हो। ओजस हो बलम। आगे भी कहा, कहे तुम ही विश्व सृजाम सृष्टा, इस विश्व की रचना करने वाले ब्रह्मा की भी रचना आपने की। तुम ही विश्व सृजाम सृष्टा। इतने नहीं, सृज्यानाम अभियत च सत, जितनी वस्तुओं का, जितने पदार्थों का, जितने प्राणियों का सृजन हुआ, उन सब में आप विद्यमान हो। सृज्यानाम यत च सत। और कहे कालः कलयतामयी सह, काल के जितने अवयव हैं उन सब के नियंता, काल के नियंता भी काल रूप से आप ही हो। कालः कलयतामयी सह पर आत्मा तथा आत्मनाम। और सभी जितनी भी छोटी बड़ी आत्माएं, आत्माएं छोटी बड़ी नहीं होती हैं, कहीं शरीर भेद से, है ना। अगर छोटी बड़ी आएंगी कहीं तो क्या करेंगे, अज्ञानी लोग शरीर भेद से आत्मा को पृथक मानते हैं। तो शरीर भेद से जितनी भी आत्माएं हैं उन सभी आत्माओं के आत्मा आप हो। आत्मा तथा आत्मनाम। कहते हैं भगवान मुझे सब याद आ गया। जाम्बवान जी कहते हैं भगवान मुझे सब याद आ गया। क्या याद आया? कहे यस्य ईसत उत्कलित रोष कटाक्ष मोक्षो वर्तमादिशत क्षुभित नकृति मिंगिलो अब्धि। हे भगवान आप वही हैं। आपने भवें टेढ़ी करके जब समुद्र को देखा, उत्कलित रोष कटाक्ष मोक्षो अब्धि, जब समुद्र को देखा तो समुद्र आपके सामने आ गया। और नकृति मिंगलो क्षुभिता, उससे बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े जो मच्छ थे सब क्षुभित हो गए, सब क्षुब्ध होने लगे। और इतना डरा समुद्र कि वर्तमा आदिशत, उसने, वर्तमान मार्ग, उसने आपको मार्ग प्रदान कर दिया। वर्तमा आदिशत, लेकिन आपने उसको कष्ट ना पहुंचाते हुए सेतु कृतः, आपने समुद्र पर पुल का निर्माण कराया, है ना। उससे, उस पुल के निर्माण से स्वयस उज्ज्वलिता, आपका यश में और 4 चांद लग गए, आपका बड़ा यश प्रकाशित हुआ। लंकाम, लंका का आपने विध्वंस किया। कैसे कैसे किया? कहे इसुक्षतानि रक्षा सिरांसी, आपके बाणों से कट कट करके राक्षसों के सिर पे तो भुवी, जमीन पर गिरने लगे, सब गिर गए। इति विज्ञात विज्ञान ऋक्षराजानम अच्युतः, विज्ञान ऋक्षराजानम, ऋक्षराज जामवंत जी ने इस प्रकार भगवान की महिमा को जान करके, विज्ञात, भगवान की महिमा को जान करके, अच्युतः, जब उन्होंने, भगवान ने देखा कि इन्होंने मेरी, अब ये मेरा भक्त, मेरा मुझे समझ गया है। जामवंत जी को छोड़ा क्यों था मालूम है ना? साकेत गमन के समय राम जी ने जामवंत जी को कहा आप यहीं रहो, कारण दिया था कि आपकी अभी लड़ाई करने की इच्छा तृप्त नहीं हुई है, इसलिए आप यहीं रहो। और इसलिए भगवान ने 28 दिन तक इनसे युद्ध किया कि इनकी युद्ध करने की इच्छा को मैं आज तृप्त कर दूं। अंत में जामवंत जी स्वयं हार मान लिए, तब उन्होंने युद्ध छोड़ा, अर्थात उनकी इच्छा को तृप्त किया। तो भगवान कहते हैं ये मेरा भक्त है, इसकी इच्छा को बिना तृप्त किए हुए इसको अपने धाम नहीं ले जाना है। इसलिए अच्युतः
त्रेता के राम जी इस समय वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण हैं। अच्युतः देवकी सुतः भगवान महाराज अरविंदाक्षः पाणिना शंकरेण तम अभिमृश्य। कहते हैं देवकी नंदन भगवान कमल नयन भगवान श्री कृष्ण जी ने पाणिना अपने हाथ से शंकरेण उनका मंगल करने की इच्छा से अभिमृश्य जाम्बुवन का स्पर्श किया है। और कृपया परया भक्तम परम भक्ति से परिपूर्ण होकर के, प्रेम से परिपूर्ण होकर के, प्रेम गंभीरया गिरा, प्रेम से परिपूरित गंभीर वाणी से व्याजहार भगवान बोले। भगवान कहते हैं मणिहे तो है प्राप्ता। ए जामुन जी, मैं तो इसी मणि के कारण यहाँ आया हूँ। मणि होए तो है प्राप्ता वयम ऋक्षपते बिलम। आपकी गुफा में हे ऋक्षपति, हे भालुराज, मैं आपकी गुफा में इसी मणि के कारण आया हूँ। क्यों आया? मिथ्या अविशापम, मेरे ऊपर मिथ्या कलंक लग गया था, इस मणि को मैंने उठाया है। इसलिए प्रमृजन आत्मनो मणिना अमुना, इसी मणि से मैं अपने कलंक का धो सकता था, इसलिए इस मणि के लिए मैं यहाँ आया। जामुन जी का राम जी के प्रति भी वात्सल्य भाव था, है ना। वो अपने पुत्र के समान मानते थे, लेकिन पुत्र कह नहीं पाए। कारण ये कि उनको जिम्मेदारी थी, वो सुग्रीव के सेनापति थे, सुग्रीव के सचिव थे, मंत्री थे। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, है ना, ये लिखा। तो मंत्री थे, इसलिए वहां कह नहीं पाए। लेकिन इनकी पुत्र वत्सलता आज इनके सामने आ गई। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं समझ गया तुम वही मेरे आराध्य, मेरे राम हो, लेकिन मैं तो तुम्हें अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, है मेरे भक्त जामुन जी, इस जन्म में तो मैं वसुदेव का पुत्र हूँ, तुम्हारा पुत्र हो कैसे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, एक ही तरफ से पुत्र नहीं होता, तुम मेरे दामाद बन जाओ, वो भी तो मेरा पुत्र ही होगा, मेरे दामाद बन जाओ। इसलिए इति उक्ता स्वाम दुहितरम कन्याम जाम्बवती ममुदा अर्हणार्थम सा मणिना कृष्णाय उपजहारहा। ऐसा कह करके जामुन जी ने वह मणि भी और अपनी कन्या, कुमारी कन्या, अपनी पुत्री जाम्बवती जी को लेकर के भगवान के पूजन के लिए आए और उनको उपहार स्वरूप प्रदान कर दिया। अपनी कन्या भी प्रदान की और मणि भी प्रदान किया। ये जाम्बवती जी हैं। इसकी एक बड़ी सुंदर कथा है ना। ये कथा अपने उसमें नहीं है, गौड़िया संप्रदाय के रूप गोस्वामी जी का एक ग्रंथ है, ललित माधव, बड़ा विशाल ग्रंथ है। ललित माधव नाम का ग्रंथ है ना, रूप गोस्वामी जी का है। उन्होंने कहा, उसमें लिखा हुआ है कि कृष्ण के जाने के बाद, मथुरा से जाने के बाद राधा जी बड़ी दुखी रहती थी। तो राधा जी के पिताजी वृषभान जी ने राधा जी को सूर्य को सौंप दिया। सूर्य ने जब सत्राजित को मणि दी, तो सत्राजित के साथ ही उस सौंपी हुई राधा को सत्राजित के साथ ही सूर्य ने मणि के साथ सत्राजित को दे दी। तो सत्राजित की पुत्री जो सत्यभामा है, यही राधा है। कहाँ से लिखा है मैंने बता दिया आपको, ललित माधव नामक ग्रंथ में है, रूप गोस्वामी जी का ग्रंथ है। और इतने नहीं, राधा जी की प्रिय सखी ललिता जो है, ललिता जी जाम्बवती है ना। ललिता जी जाम्बवती हैं और राधा जी ही सत्यभामा है।
आप देखिए, कभी श्रीमद् भागवत में नहीं है और किसी ग्रंथ में हमें दिखा नहीं कि कृष्ण के आने के बाद गोपियों का मिलन मिला। लिखा हुआ है गोपियों का मिलन मिलता है, लेकिन राधा जी का मिलन कहीं नहीं मिलता। तो ऐसे इसलिए रूप गोस्वामी जी ने लिखा था अपने ग्रंथ में। इति उक्तः स्वाम दुहितरं कन्याम जाम्बवतीम मुदा अर्हणार्थम सा मणिना कृष्णाय उपजहारहा। मणि भी और जाम्बवती कन्या को भी, दोनों को उन्होंने प्रदान कर दिया। इधर इस तरफ क्या हो रहा है, जिनका अपने नगरवासियों को गुफा के बाहर खड़ा किया था और नगरवासी कहे इंतजार करो मैं आऊंगा, लेकिन अदृष्ट्वा निर्गमं सौरैः, बहुत दिनों तक जब कृष्ण भगवान गुफा से बाहर नहीं निकले, प्रवेष्टस्य विलंजना, लोगों ने कहा भगवान ने प्रवेश किया था और बहुत दिन हो गया बाहर नहीं निकले। तो प्रतीक्ष द्वादश आहानि, 12 दिनों तक उन लोगों ने प्रतीक्षा की। उसके बाद दुखी होकर के अब शायद कोई अनिष्ट हो गया होगा, अनिष्ट की आशंका करते हुए स्वापुरम ययो, अपनी द्वारिकापुरी को सारे लोग लौट आए। वहाँ जा कर के जो कुछ देखा था बताया कि मणि तो इनका भाई प्रसेन ले गया था, घोड़ा भी देखा मैंने मरा हुआ, हिरण्य सिंह ने छीना वो भी मरा हुआ देखा, जामुन जी ने उसे छीन कर ले गए, एक वृक्ष छीन कर ले गया। उसी को पता लगाने के लिए भगवान कृष्ण गए, हो न हो कोई अनिष्ट हो गया हो, ऐसा आकर के द्वारकापुरी में कहा। तो निशम्य देवकी देवी, इन सारे समाचार को सुन करके देवी देवकी जी, रुक्मिणी आनक दुंदुभी, महारानी रुक्मिणी जी, आनक दुंदुभी यानी वासुदेव जी, उपतस्थु महामायाम दुर्गाम कृष्ण उपलब्धये, कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया महादेवी दुर्गा देवी के दरबार में गए। उपतस्तु महामायाम दुर्गाम, क्यों? कृष्ण उपलब्धये, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तेसाम तो देवी उपस्थानात प्रत्यादियास असाचा, देवी जी स्वयं उत्पन्न हुई, उन्होंने इन सबको आशीर्वाद दिया और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। उसी समय हरि सदारो, भगवान कृष्ण अपनी पत्नी जाम्बवती के साथ, यानी सिद्धार्था, सिद्धार्था का मणि है, मतलब है समणि ही, प्रयोजन तो मणि लाने का ही था, तो सिद्धार्था नारी लाने का प्रयोजन नहीं था, इसलिए उसको अलग से लिखा। हरि सदारो सिद्धार्थ, यानी स्त्री के साथ और मणि के साथ, हर्षयन, द्वारिका वासियों को हर्ष प्रदान करते हुए, प्रादुर्बभूव, उस समय प्रकट हो गए भगवान। उपलब्ध ऋषिकेशम, उपलब्ध ऋषिकेशम, इंद्रियातीत भगवान को प्राप्त करके, सहपत्न्या मणिग्रीवम, भगवान ने अपनी ग्रीवा में, अपनी गर्दन में मणि पहन रखी थी, पत्नी उनके साथ थी। सर्वे जात महोत्सवा, द्वारिका में फिर से महोत्सव मनाया जाने लगा। कहे क्यों? कहे मृतः पुनः युवागतम, ऐसा लगा जैसे मरकर पुनः आ गया हो। मृतः पुनः युवागतम सा सत्राजितम उपलभ्य, एक उसको बिल छूट गया था जो हम बताना। सत्राजितम सपंतः ते दुखिता द्वारकौकसः, जब सारा समाचार सुना तो द्वारकावासी सब इकट्ठा हुए और सत्राजित को बहुत शब्द धिक्कारे। सत्राजितः सपंतः ते दुखिता द्वारकौकसः, है ना। अब जब आ गया, मणि भी आ गई, तब सत्राजित को सभा में बुलाया गया। सत्राजितम समाहूय सभायाम
कहाँ? राजन सन्निधौ, राजा उग्रसेन के दरबार में सत्राजित को बुलाया गया। सभी लोग आए और प्राप्तिम च आख्याय भगवान, जिस प्रकार से मणि को प्राप्त किया वो सारा आख्यान वहां बखान किया गया। मणिम तस्मै निवेदयत, फिर मणि उस सत्राजित को दे दी गई। साचा अतिव्रीडित, तो सत्राजित अत्यंत लज्जित हुए। रत्नम गृहीत्वा, उस मणि को लेकर के अवांग मुखा तथा, अपना मुख नीचे करके अनुतप्यमानो, पश्चाताप करता हुआ स्वयं पाप मना, कि उसने कहा है मेरे ही पाप का ये सब कारण है। भवनम अगमत, अपने भवन को आ गया, अपने भवन को, अपने घर को आ गया सत्राजित। सो अनुध्यायन ततदेव तत एव अघम, अघम पापम, उसी पाप के पश्चाताप के बारे में विचार करते रहे। बलवत विग्रह कुलह, कहें बलवान व्यक्ति से द्वेष करना भी, द्वेष करके अत्यंत भयभीत रहने लगे। कथम मृजयामि आत्मरजः, मैंने अपने किए हुए पाप को मैं कैसे धोऊं। कथम मृजामि आत्मरजः, और कथम वा अच्युतः प्रसीदेत, अच्युत भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कैसे करूं, इसी चिंता में रहने लगे। कहते हैं किम कृत्वा मह्यम, मैंने क्या कर दिया। सत्राजित कहते हैं मैंने क्या कर दिया। अदीर्घ दर्शनम, मैंने कितनी अदूरदर्शिता दिखाई। तुरंत ही सोच लिया कि ऐसा कृष्ण ने किया होगा। अदीर्घ दर्शनम क्षुद्रम, मैं कितना नीच हूँ। मूढ़म, कितना मूर्ख हूँ। द्रविड़ लोलुपम, धन का कितना मैं लोभी हूँ। द्रविड़ लोलुपम किम कृत्वा साधु स्यात्, कैसे करूं कि अब ये काम बन जाए। सपेत नायथो जना, जिससे मेरे ये द्वारिकावासी मुझे कलंकित ना कहें, मेरे ऊपर कलंक ना लगे। क्या करूं। सोचते सोचते उन्हें एक उपाय ध्यान आया। कहे दास से दुहितरम तस्मयी, मैं अपनी कन्या रत्न को उन्हें प्रदान कर दूंगा। स्त्री रत्नम और रत्नम एवचा, इस मणि को भी, स्त्री रत्न रूपी सूर्य अपनी कन्या और इस रत्न मणि को भी भगवान कृष्ण को दे दूंगा। कहे उपायो अयम समीचीनः, यही उपाय मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। तस्य शांति ही, इसी से शांति आ सकती है। न च अन्यथा, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। एवं व्यवसितो बुद्ध्या, इस प्रकार अपनी बुद्धि से विचार करके, निश्चित करके, निश्चित करके सत्राजित स्वासुताम शुभाम मणिमचा, सत्राजित अपनी मंगलमयी कन्या को और उस मणि को स्वयं उद्यम्य कृष्णाय उपजहारः, स्वयं ही आकर के भगवान कृष्ण के लिए निवेदन करके उनको उपहार स्वरूप प्रदान किया। ताम सत्यभामाम भगवान उपएमे यथा विधि, उन सत्यभामा जी से भी भगवान ने सुंदर विधि से विवाह किया। ये सत्यभामा जी कौन है? इनके लिए अभी आगे कथा आएगी। बड़े बड़े राजा लालाई थे इनके लिए, बड़े सत्यभामा जी के लिए। क्यों? कह शील रूप उदार्ज गुणान्विताम बहुभी याचिताम, सत्यभामा जी के रूप, उदारता, उनके गुण, उनके सदाचार से युक्त होने के कारण बहुत सारे राजाओं ने सत्राजित से इस कन्या की याचना कर रखी थी, लेकिन सत्राजित ने इन्हें भगवान कृष्ण को प्रदान किया। भगवान आह, जब भगवान के पास आए सत्राजित, तो भगवान आह, भगवान ने कहा न मणिम प्रतीक्षामो वयम नृप, भगवान ने कहा कि मुझे मणि नहीं चाहिए,
मणिं न इच्छामि वयम तव आस्ताम देव भक्तस्य। आप भगवान सूर्य के भक्त हो, ये मणि आप अपने पास ही रखो। वयम चा फल भागिनः, इतना करना कि इससे जो सोना निकले वो राजकोष में जमा करा देना। वयम चा फल भागिनः। इस प्रकार ये कथा पूर्ण होती है। मणि की कथा पूर्ण नहीं है, मणि की कथा भी आगे चलेगी, है ना। लेकिन भगवान के 2 विवाह संपन्न हुए मणि में, एक जाम्बवती जी से, दूसरा सत्यभामा जी से। तो अब तक 3 विवाह भगवान के हो गए हैं। आगे के विवाहों का प्रकल्प में ही आगे की कथा बढ़ती जाएगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इनसे करा दीजिए, आप बदलना हो इनसे करा दीजिए। आरती करो, तो इसका बंद कर। ये भैया जरा इसको नजदीक आ जाओ।